नमस्कार। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और इस साल यह 28 अक्टूबर शनिवार को आ रही है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और पूनम पूर्णिमा भी कहा जाता है। लेकिन सभी तिथियों में शरद पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी भ्रमण को निकलती है और जिनके दरवाजे खुले और घर साफ सुथरे होते हैं वहाँ प्रवेश कर जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए इस दिन लोग खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखते हैं, जिससे अमृत का गुण खीर में बरसता है। लेकिन इसी दिन शरद पूर्णिमा के व्रत के साथ साथ साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी है, जो भारत में भी मान्य होगा, अर्थात इसका असर भारत में भी पड़ेगा। यह चंद्र ग्रहण मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों के लिए शुभ रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ यह मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन राशि वाले लोगों के लिए अशुभ रहने वाला है, अर्थात इन्हें ग्रहण वाले दिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इस ग्रहण पर शरद पूर्णिमा का व्रत कैसे रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस कथा का महत्व क्या है और किन उपायों को करने से हम माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका शुभ मुहूर्त। एक विख्यात ज्योतिष आचार्य के अनुसार पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर शुरू होगी, जो 29 अक्टूबर को रात 1:53 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसका व्रत 28 अक्टूबर शनिवार के दिन रखा जाएगा। इसका महत्व। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा और देवी लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन की देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इस रात को खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और अगले दिन ग्रहण किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होती है तथा उसे अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसकी पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें। उसके बाद एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछा लें और उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर लें व उसे लाल चुनरी ओढ़ा लें। इसके बाद फूल, नैवेद्य, धूप दीप, सुपारी आदि से माँ की विधिवत पूजा कर लें। माँ लक्ष्मी के सामने लक्ष्मी चालीसा का पाठ ज़रूर करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती कर लें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। आधी रात में लक्ष्मी माँ को खीर का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में सबको बांट दें। चंद्र ग्रहण में इस तरीके से आप व्रत रख पाएंगे। सूतक काल शाम को 4 बजे से शुरू होगा, तो पूजा करने के बाद 4 बजे से पहले से प्रसाद ग्रहण कर लें, क्योंकि ग्रहण के समय कुछ भी नहीं खाया जाता है। इसलिए जो भी महिलाएं शरद पूर्णिमा का व्रत रख रही हैं, वे प्रसाद शाम को 4 बजे से पहले ही ग्रहण कर लें, तो इसका असर नहीं होगा।
चंद्र ग्रहण में खीर अमृत कैसे बनेगी? एक विख्यात ज्योतिष आचार्य ने बताया है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल शाम 4 बजे से शुरू होगा, तो इससे पहले ही महिलाएं घर के दूध, आटा, चीनी, पानी आदि जो खाने की वस्तुएं हैं उनमें तुलसी के पत्ते डाल दें, तो इससे चंद्र ग्रहण का दोष नहीं लगेगा और आसानी से इस दूध से खीर बनाई जा सकेगी। शरद पूर्णिमा पर अगर आप चाहते हैं कि आपसे लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाएं और आप पर खूब धन की वर्षा करें, तो आप माता की कृपा पाने के लिए एक छोटा सा और आसान सा उपाय कर सकते हैं, जिसको करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। इसके लिए आपको शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में कुछ देर के लिए गाय का घी और गंगा जल रखना है। फिर कुछ देर बाद दोनों चीज़ों को उठाकर सुरक्षित रख लेना है। जो गंगा जल आपने रखा था उसका अगले दिन शिवलिंग पर अभिषेक करना है, यानी कि यह गंगा जल आपको अपने पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। ऐसा करने से आपको आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और इस गाय के घी को उठाकर सुरक्षित रख देना है, क्योंकि दीपावली वाली रात को इसी घी से माता रानी के सामने दीपक प्रज्वलित करना है और लक्ष्मी माँ की पूजा करनी है। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाएंगी और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी और इससे हमारे घर में खुशी का वातावरण बना रहेगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारी और उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।